की जय। गुप्त प्रगट गति गम के ही जय, निज कैवल पद जन ही सबे ही। यही गति राय संतों के साथ काहे हो, निज कैवल के उपासक जेऊ भय हो। ज्ञान संप्रदाय आद्य के स्थापक कैवल कर्ता के पाटवी अंश जगत और जगत में बसे हुए सभी जीवात्माओं को ज्ञान उपदेश दिखलाते हुए परम गुरु कहते हैं कि गुप्त प्रगट गति कही ही जब ही, जो गुप्त है, जिसको आपने जाना नहीं है, जिसने आपने कभी पहचाना नहीं है, वो गति कहे हूँ जब ही। हमने जब आपको वो जो मुश्किल में भी मुश्किल, जो आपने कभी सही तरह से समझा नहीं है, वो गति जो प्रगाढ़ है, वो गति आपने कभी समझी नहीं है, वो गति हमने आपको सही तरह से जितना हमका बनता था उतना कोशिश हमें आगे के छत्र में आपको दिखाई दे दिया। अब आगे कहते हैं परम गुरु के निज कैवल पद जन ही सब ही। तब जब वो गति अंतर की आती है, वो जो बाल तिलक की जो अंतर की जो भावना है, उसकी जो गति आपने जो पद हमने समझ आई, वो निज कैवल पद जन ही सब है। जो निज का जो पद है उसकी सबको हमने समझा दी। जो स्त्री होते पुरुष होते वो सबको हमने वो दिखा दी, और जिसने अंतर में ले ली वो अंतर की गति से वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए उस जन में और जो मनुष्य होता है उसमें बहुत डिफरेंट हो जाता है। जब अंतर की गति अंतर में हो जाती है, अंतर में जो उर का जो भाव है वो अंतर में जब प्रकट हो जाता है, तब वो जन नहीं रहता, वो अकेला वो जन पुरुष हो जाता है। और पुरुष होकर अपने परम गुरु की जो अंतर की गति है वो अंतर से प्राप्त कर सकता है। और जो स्त्री नहीं रह सकती, और वो पुरुष और स्त्री का जो भाव नहीं रहता, और वो बन जाता है परम गुरु का अकलमल, वो जो योद्धा बन जाता है अंतर का। और जब अंतर का जो योद्धा बन जाता है, कैवल पद जन ही सब ही, तब वो जन उसकी गति सही तरह से परम गुरु की परम पद के साथ एकता होती है। समझ अंतर में यही है। और अंतर की समझ अंतर में जब अंतर में विकसित नहीं होती, तब तक परम गुरु का ज्ञान अंतर में सही तरह से चलता नहीं है। इसलिए समझ अंतर की होनी चाहिए, और वो प्रगाढ़ ज्ञान है। समझिए, जो समझता है, जो हर बार कोशिश करता है, तो वो पा सकेगा परम गुरु का ज्ञान। और परम गुरु कहते हैं कि महा अद्भुत गुट ज्ञान हमारा, समझ नहीं लघु बुद्ध जीव संसारा। जो बहुत अद्भुत ज्ञान है, जो समझ सामान्य गति का जो अंश होता है, वो सही तरह से पहचानता सही नहीं है, और ऐसे वैसे दूसरा काम में लग जाता है। और जो परम गुरु का जो कार्य सही तरह से जो करता नहीं है, तो परम गुरु को वो प्राप्त कर सकता नहीं है। इसलिए समझ अंतर की होनी चाहिए। हम हर एक बार आपको बोलते हैं कि समझ अंतर की होनी चाहिए, आपको अंतर में ही जानना पड़ेगा। परम गुरु का जो पंचम श्वसन वेद का जो ज्ञान है, वो अंतर जब आप निकाल के, आप जब उसका ध्यान करेंगे, जब आप उसका परिश्रम से अपना जो कार्य जो लक्ष्य के माध्यम से वो आप जानेंगे, तब आपकी जो सब जो भ्रमणा है, जो आप अंतर की जो सब वो जो भ्रमणा है, जो अंतर का जो भेद है, वो सब अंतर से निकल जाता है। कब? अब जैसे जैसे आप अंतर की गति जब प्रगाढ़ हो जाती है, तब वो अंतर का जो ध्यान है वो तब सही तरह से लगता है। प्रगाढ़ गति जिसके अंदर में आ गई, वह परम गुरु को सही तरह से पहचान पाता है। आगे भी कहते हैं परम गुरु, यही गति रहे संतों की संत कहे हो। ये संतों की जो गति है वो हमने, वो अंतर की जो गति है हमने, परम गुरु कहते हैं कि हमने इसको दिखला दिया।
जो संत को कैसे रहने का है ये तो संतों की थी, और जो पूरा आगे वाला जो सत्र है वो संतों के लिए था। और संतों को किसी तरह रहने का, उसी तरह जैसे हमने बोला है तिलकवत, अंतर का तिलकवत संतों को रहना चाहिए। और तिलकवत जो संत रहता है उसको ही अंदर की जो गति, प्रगाढ़ गति है वो तब वो जान पाता है। और अंतर की प्रगाढ़ गति जब वो काम क्या करने का, संत को वही काम करने का जिसने अब कोई घर का काम नहीं करने का, खाना बनाने का काम नहीं करने का, नौकरी जाने का नहीं, खेती करने का नहीं, तो संत को करने का क्या है आप अंतर में जान लो। संत को करने का है, ध्यान करने का है, लक्ष्य करने का है, और वही अंतर में करने का है। तो वो तो करना चाहिए ना अंतर। वो जो संत भी ऐसा नहीं करेगा तो कौन करेगा? जो संत करेगा तो वो सबको समझाएगा। संत नहीं समझाएगा तो सब क्या रह जाएंगे? ठंड रह जाएंगे। इसलिए संत को जो करने का है वो नहीं करेगा। जैसे कोई संसार में लोग रहते हैं, घर का काम करते हैं, घर चलाते हैं, वैसे को संत को जो अंतर का जो घर है, जो अंतस्करण है, वो नहीं जाना तो संत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए संत का जो मतलब होना है, जो संत को जो जगह पे, जिस दशा पे रहने का है, वो संत नहीं रहेगा तो वो ठंड कहला जाएगा। इसलिए संत को, संत की गति को, अंतर को पहचानना पड़ेगा। और जो अंतर का दशा का जो संत होता है उसको परम गुरु संत कहलाते हैं। और उसको ही परम गुरु संत कहते हैं कि जो श्वास पे अपना जीवन 2.5 घंटे का टाइम परम गुरु के माध्यम पे दे, वो उसको संत कहलाता है। और वही संत परम गुरु की गति को सही तरह से पहचान पाता है। इसलिए संत को संत की गति में रहना चाहिए, और वो भीतर का लक्ष्य तब अंतर में आता है। और वही संतों की रीत है, और संतों को वही पहचानने का है। इसलिए परम गुरु कहते यही गति रहे संतों की सत्य कहे हो। यही संतों की गति है, और संतों को वो इसमें रहना पड़ेगा। और रहेगा तब परम गुरु का माध्यम से परम गुरु को जान पाएगा। निज कैवल के उपासक जो भय हो, और वही निज कैवल के उपासक बन सकते हैं। और जब इसमें रहेगा तब परम गुरु का निज कैवल का जो अंकुर है वो उसमें अंदर वो क्या बोलते हैं कि पूर्णीभूत होता है, वो उद्गार उत्पन्न होता है, और वही प्रणव के साथ वो एकता कर सकता है। इसलिए निज कैवल उपासक जेहु भय हो, और वही निज कैवल कर्ता का अंतर्लक्ष्य का उपासक बन सकता है। और अंतर का लक्ष्य का जो उपासक बना वो परम गुरु की गति जान सकता है। इसलिए परम गुरु कहते हैं गुरु महिमा में के वो बोलते हैं कि पति पद परम गुरु एक मेक, जो पति पद से साथ जो एकता करने का है वो जाने मोटो संत है मोटो विवेक। जो अंतर दशा वाला जो संत है उसको जानेगा तो अभी परम गुरु का जो अंतर की जो गति है उसका विवेक भी जान सकेगा, और सबको वो समझा भी सकेगा। ऐसा परम गुरु सभी जीवात्मा, सभी संतों की रहने के लिए, गति को पहचानने के लिए अब बोलते हैं। और आगे के बाद का जो सत्र होता है वो अब हरिजन के लिए आता है, और वो जो गति है परम गुरु का पंचम श्वसन वेद वाला जो ज्ञान है वो कैसे रहने का, और हरिजन को कैसे रहने का, वो अंतरदशा में कैसे अपना जीवन का जो प्रयास करने का, वो प्रयास वो श्वसन से माध्यम से परम गुरु बोलते हैं। अगाध गति वाला अलग है। अनेक ग्रंथों में परम गुरु ने सबको रहने कहने अलग अलग दिखाई दी है, पर जो श्वसन की धारा पर जिसने रहने का है और श्वसन के साथ सबको परम गुरु के साथ एकता करने का है, तो पंचम श्वसन का जो रहने कहनी है वो इसी तरह है, और दूसरी जो रहने कहनी है वो अगाध गति की वो अलग है। इसलिए अलग अलग गति अलग अलग ग्रंथों में दिखा दी है। तो अपने आप जिसका जैसा लक्ष्य वैसा उसका काम और वैसा इसका कार्य हो बन सकता है। इसलिए जैसा कार्य आप करेंगे वैसा ही आपका काम
बन सकता है। इसलिए परम गुरु को आप सही तरह से पहचानिए और परम गुरु का अंतर का ज्ञान जानिए। ऐसा परम गुरु का ज्ञान है। हम यही अपनी ऊर्जा शक्ति और अपनी वाणी को यही पे विराम देते हैं। बोलिए श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय, कैवल धाम की जय, सदगुरु देव की जय, जगस्थान की जय।